अयोध्या रेप केस का फैसला आया। अयोध्या रेप केस में जो दुर्दांत अपराधी बलात्कारी मुख्य आरोपी बनाए गए थे जनाब मोहित खान साहब, न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इतना तो आप सब जानते होंगे कि बाइज्जत बरी का मतलब क्या होता है। पुलिस ने जिसको दुर्दांत अपराधी बताया, बलात्कारी बताया, हैबिचुअल क्रिमिनल बताया, जिसका मकान, जिसकी प्रॉपर्टी को, दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, उस आदमी को न्यायालय ने बरी इसलिए किया है कि उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला कि वो बलात्कार में शामिल थे। मोहित खान साहब का जो गुनाह था वो बलात्कार नहीं था। मोहित खान साहब का जो गुनाह था, जो गुनाह कबीरा उन्होंने किया था, वो ये था कि सरकार की नज़र में वो मुसलमान हैं। दूसरा उनका बड़ा गुनाह ये है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और जो तीसरा उनका सबसे बड़ा गुनाह है वो ये है कि वो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी की टीम के कोर मेंबर हैं। ये तीन जो उनके गुनाह थे, वो गुनाह की वजह से उनको जेल भेजा गया, उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन न्यायालय में कोई सबूत ना मिलने की वजह से वो बाइज्जत बरी हो गए। मैं इसलिए ये मांग उठा रहा हूं, ये मेरी मांग है, और खाली समाजवादी पार्टी से मेरी मांग नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष से या सांसद से मांग नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं मोहित खान जैसे, जिनको जेलों में डाल दिया जाता है। 5-5, 8-8, 10-10 साल वो जेलों में रहते हैं और फिर 8-10 साल के बाद फैसला आता है कि बाइज्जत बरी। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, पुलिस उनको अपराधी घोषित करती है और उसके बाद में फिर वो बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। मेरी जो मांग है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी से है, क्योंकि वो एक लोकसभा सदस्य हैं। 37 लोकसभा सदस्य एमपी उनके पास हैं। मैं खासकर अवधेश प्रसाद जी से भी कह रहा हूं, क्योंकि मोहित खान साहब उनकी टीम के मेंबर थे। वो लोकसभा में एक कानून के लिए मांग उठाएं कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ, पुलिस जिनको गिरफ्तार करती है, उनको जेल भेजती है, उनके ऊपर एक आईओ अपॉइंट किया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो जांच करके सारे सबूत पेश करता है। पूरे देश में आदमी की बेइज्जती होती है, उसके खानदान में उसकी बेइज्जती होती है, नाक कटती है उसके बच्चों के सामने, उसके परिवार के सामने, औरतों के सामने। पूरा मीडिया देश का चलाता है कि साहब इसने ये किया, इसने ये किया, और उसके बाद वो बरी हो जाता है। बरी होने का मतलब ये हो गया कि वो बेगुनाह था। तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं, अवधेश प्रसाद जी से सबसे पहले नंबर 1 पे, कि लोकसभा में आप एक मांग उठाइए कि मोदी सरकार एक क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ लेकर आए। उसमें अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करके उस पर आरोप तय किए हैं और वो आरोप आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से भी सिद्ध नहीं हो रहा है, और बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है, और उसके बाद वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को जेल में डाला है उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? क्या उनके भी मकान गिराए जाएंगे? क्या वो जो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लोग बेगुनाह जेल में रह रहे हैं, उनके उस जेल में रहने वाले पीरियड की सजा क्या होगी और किसको दी जाएगी? क्या न्यायालय उसको संज्ञान में लेगा? न्यायालय स्वयं संज्ञान में ले ऐसे लोग जो बरी हो रहे हैं, उनके खिलाफ जिन लोगों ने जांच की है और कोई सबूत ना होने के बाद भी उनको जेल में रखा गया है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई, ऐसी कोई कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछते हैं, ये क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ जो बेगुनाहों को जेल में बंद रखता है और बाद में उनको काफ़ी अरसों के बाद बाइज्जत बरी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उनको जेल में डाला है, उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाए हैं और वो बेगुनाह थे, उनके खिलाफ कोई ऐसा लॉ लाया जाए। मैं असद साहब से भी कहता हूँ, मैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी से भी कहता हूँ, प्रियंका जी से भी कहता हूँ कि आप लोग भी अपने सांसदों के जरिए से और आप खुद एक क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ
कि मांग करें लोकसभा में, और मैं राज्यसभा में भी चाहता हूं कि मांग हमारे संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के नेता, इमरान प्रतापगढ़ी जी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा, और नासिर हुसैन साहब जो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा हैं, मैं इन लोगों से मांग करता हूं कि राज्यसभा में भी आप ये मांग उठाइए, क्योंकि मैं इन दोनों सदनों में से किसी सदन में नहीं हूं, तो मैं ये मांग ना राज्यसभा में उठा सकता हूं ना लोकसभा में उठा सकता हूं। ये मैं वादा करता हूं कि अगर इनमें से किसी ने भी ये मांग नहीं उठाई तो मैं इसके लिए पर्सनली कांग्रेस के भी सांसदों से मिलूंगा, मैं सपा के सांसदों से, मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा, मैं टीएमसी वालों से भी ये बात कहता हूं, मैं बाकी और भी जो विपक्षी दलों के, जो सेकुलर दलों के नेता हैं उनसे मिलूंगा और उसके लिए कहूंगा कि आप ये मांग उठाइए, ये लॉ बनना चाहिए, क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ। और मैं वादा करता हूं कि अगर मैं लोकसभा या राज्यसभा में कभी गया तो जो पहला सवाल मैं पूछूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा और जिसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा लोकसभा या राज्यसभा में, वो यही होगी कि बेगुनाहों को जेल में डालने वाला जो लोग हों उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी जिन्होंने बेगुनाहों को जेल में डाला है। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं बाकी लोगों से वादा करता हूं। मैं उदेश प्रसाद जी आपसे पर्सनली गुजारिश कर रहा हूं, मोहित खान आपकी टीम के आदमी थे, आप ये सवाल पूछिए, आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद ये सवाल आप लोकसभा में उठाइए। और मैं अखिलेश जी से गुजारिश करता हूं कि मोहित खान आपकी पार्टी के नेता थे, आपकी पार्टी के नेता हैं, ये सवाल आप भी पूछिए और अपने सांसदों के साथ पूछिए। शुक्रिया।